खबर के मुताबिक FBI ने मुसाफिरों को बैरून मुल्क से पाकिस्तान 2 मोबाइल फोन्स को लाने की इजाजत देने की पॉलिसी को बहाल कर दी है। देखो बात सुनो, ये कोई बहुत ही घटिया नीच आदमी होगा जिसने ये शोशा छोड़ा था। मैंने शायद आशा बख्श के प्रोग्राम में या किसी में, ये जिस दिन मैंने पढ़ी उसी दिन बाद में मुझे 1-2 दिन बाद पता लगा कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया। मुझे खुशी हुई कि बड़े ही नीच लोग हैं यार। वो जो बंदा आता है पाल रहा है तुम्हें, वो तुम्हारी मकरूह शक्लें देखना नहीं आता। उसके कोई बीवी बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, भांजे भतीजे, मुमकिन है को बहुएं होती हों या कोई पता नहीं यार, उसके बच्चे भी पढ़ते हों। और आजकल तो सेल फोन हमारे बच्चों की तो जरूरत है। वो बहुत सारा उनका कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए मामलात के साथ में। तो अगर वो 6 भी ले आए तो तुम्हें मौत पड़ती है। कुछ ला ही रहा है ना। इतने नीच लोग हैं, वाकई भूखे कुत्ते छोड़ने चाहिए ऐसे लोगों पे। यानी दूसरा फोन लाओगे कॉन्फिस्केट हो जाएगा, फलाना होए, तेरे प्यो दी कमाई है, तुसी खुश रहो दूसरों के खर्चे पे। आवाम दे फटियां बुटियां मां ओदे ते तुसी मौजां करदे हो, मस्तियां करदे हो। एक आदमी जो बैरून मुल्क है, तुम्हारा भी पेट भर रहा है, उसका खानदान जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी तुम्हारे आइन में लिखी है, वो भी तो मिलने के लिए आता है। उसके कोई दामाद होंगे, उसकी कोई बहुएं होंगी, उसके कोई बच्चे बेटे, कोई दोस्त यार। वो 6 भी ले आए तो केड़ी क़यामत आ जाएगी। इनके अंदर, इनकी खोपड़ियों में मगज नहीं है, इनके सीनों में दिल नहीं। जानवर भी इस तरह की बात ना सोचे, खुदा की कसम। उसका भी पेट भरे उठ जाता है छोटी मखलूक के लिए, छोड़ के वो उठ जाता है। लेकिन ये पता नहीं क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स होंगे यार, उसके चंद फ्रेंड्स होंगे। वो ना के अगर 4-6 मोबाइल गिफ्ट कर देगा तो तुसी मुल्क खा गए पूरा। लेकिन चलो, शायद किसी ने इनको मत दियो, होश करो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, डायरेक्टर नैब लाहौर अमजद मजीद ने तकरीब से खिताब करते कहा कि मेरिट तस्लीम ना हो तो फिर शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा। देखो, मेरिट जिंदगी में एक लफ्ज काफी है उसकी अगर समझ। मेरिट जहालत जज्बातियत पैदा करती है। जज्बातियत जब आम होती है तो उसको एक्सप्लॉइट करना किसी भी बंदे के लिए बहुत आसान है। यूं कर देंगे, बूं कर देंगे, टके टके के बंदे बेवकूफ बनाए जाते हैं। क्यों? वो जाहिल है। जाहिल क्यों है? चूंकि मेरिट नहीं है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के रुखसत होते ही उनकी मौत के साथ ही मेरिट की मौत हो गई थी। मेरिट अगर मुझे को कहे कि पाकिस्तान के मसाइल का हल, मैं एक लफ्ज बोलूं, मेरिट। हर जगह मेरिट। यहां पूरा पूरा खानदान जुतियां समेत चढ़ जाता है सिर पे। कोई शर्म हया है ही नहीं। जिंदगी में मेरिट के अलावा है ही कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरिट का क्या ताल्लुक है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जाली क्लेमें, जाली जातें, ये बुनियादें हैं आपकी। शिद्दत पसंदी ये क्यों आती है? इसके पीछे भी मेरिट की मौत है। जहालत क्या है? मेरिट की मौत है। बेरोजगारी क्या है? मेरिट की मौत है। तुम अपने टके टोकरी, और तुम्हारे तो सीनियर सियासतदानों की डिग्रियां जाली निकली हैं, तो क्या? इट बॉइल्स डाउन टू मेरिट जिस भी चीज के बारे में। हसन साहब, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल ममालिक को खतरनाक नताइज की धमकी देते हुए कहा कि अगर वो डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाए तो उन पर 100% टैक्स लगेगा। देखो, इसको देखने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सदा मर्ग मफाजात। कमजोर को माननी पड़ती है। अब IMF जो चाहे आपसे मनवा ले, जो चाहे, मैं कह रहा हूं, ऐसे चुटकी बजाते कोलैप्स हो जाएगा सारा कुछ। क्यों? माड़ा, कमजोर, मफलूज है। जुर्म ज़ईफ़ी की सदा मर्ग मफाजात। ये धमकियां इसलिए दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, माइट इज राइट।
बिल्कुल यही कानून है पूरी दुनिया का। पूरी इंसानी तारीख उठा के देख लो, माइट इज राइट। आपने अच्छी बात भी मनवानी होगी, तब तक नहीं मनवा सकते जब तक आप ताकत हासिल नहीं कर। लिखी पड़ी बात है। अच्छा, ये कहानी भी ये बहुत दिलचस्प है कि डॉलर के बारे में करेंसी है क्या। देखो, सबात एक तगय्युर को है जमाने में, सिर्फ तब्दीली ही एक मुस्तकिल चीज है। अमेरिका का वजूद ही नहीं था कुछ अर्सा पहले तक, वजूद ही नहीं था, ये नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया की तारीख में। फिर वो सुपर पावर बन गए। अब इनका कल क्या बनेगा अल्लाह बेहतर जानता है। और ये जो है ना डॉलर के मुकाबले करेंसी क्या है? करेंसी वो एक पता नहीं क्या फील्ड, वो यहूदियों का कागज से शुरू हुआ था कि वो इतना कागज, इतना सोना उसके अगेंस्ट इतना कागज, उससे पहले क्या था, बार्टर क्या था, माल के बदले माल। फिर ये भी हुआ है कि मतलब मुख्तलिफ अजनास, मुख्तलिफ चीजों की खरीदारी के लिए अरब के जो काफले जाया करते थे इतनी देर के बाद वापस आते थे, वजह क्या थी? जो वो अरब से लेके जाते थे वो बेचते, टाइम लगता था, फिर उसके इवज वो जो सामान उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करना होता था, उसमें टाइम लगता था, फासले ज्यादा थे, ये खोतियां घोड़ियां ऊँटा ते जाहिर है टाइम लगता सी। तो इस करेंसी बहुत सारे मराहल से गुजर के मॉडर्न करेंसी बनी है। इसके पीछे गोल्ड का होता है, वो बतदरीज कम होता गया है। अब ट्रंप या नो ट्रंप, दुनिया में सिर्फ तब्दीली ही एक मुस्तकिल चीज है। अब आज डॉलर है, कल क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अमेरिका की सुपर पावर कहीं ना कहीं मुंतकिल होनी जरूर है, ये याद रख लेना। ये अलहदा बात है कि हम रेस में नहीं है। हमसे मुराद, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरा आलम इस्लाम रेस में शामिल ही नहीं है। अगर रोमन एम्पायर ना रही, ऑटोमन्स ना रहे, सोवियत यूनियन, हमारे कल पता नहीं चाइना की लॉटरी निकल आए, ये होना है। लेकिन कब? जब उनका जोफ बढ़ता जाएगा अमेरिकन का। फिलहाल ये धमकी क्या है, मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं है कोई 6 लत्ता को 8 बाजू थे नहीं, दम है पीछे, कौम है पीछे, इजादात का तूफान है पीछे। असी तो और तरह दी चीज़ां ईजाद करने हैं, सुभान अल्लाह, सुन के हैरत होती है बाज़ औक़ात। तो और ब्रिक्स बेसिकली भारत, रूस, ब्राज़ील, चाइना, वो जनूबी अफ्रीका वगैरह पे मुश्तमिल लगाया। मतलब ठीक है, जब तक उसका जोर चलता है चलाएगा, जब तक ऑटोमन्स का चला, जब तक मुगलों का चला, जब तक जिसका जोर चलता है वो करे। माइट इज राइट, आखिरी कानून यही है, किसी को समझ आए ना आए, कोई इसको माने ना माने, माइट बस। तो ठीक है, जब तक उसका जोर है वो कोशिश करेगा। कल जब पासा पलट गया, सब कुछ पलट जाएगा। एक तो देखें जो विजडम है ना, कुरानिक विजडम, अल्लाह पाक इंसानों में दिनों को फेरता रहता है। इंसानों का मतलब है कौमों में भी। ये सारे कौन थे ऑटोमन्स? 600 पता नहीं 20 साल 3 कॉन्टिनेंट्स पे, वो पहले मुसलमान हैं, उनको इस तरह का थे कौन? चरवाहे, गडरिए। फिर उनके दुश्मन कहा करते थे सलमान द मैग्निफिसेंट, मेरा सुल्तान वाला, उसमें तो खैर ड्रामा बहुत है कि जहां उसके घोड़े की टाप पड़ जाए वो मुल्क उसका हो जाता है। ये लेवल था। ये पढ़ के देखो तारीख कभी। और बात सुनो, एक बात बहुत जरूरी है, मैं बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूं, नौजवानों के लिए। हमारे यहां बहादुरी को बहुत, दिलेरी, इट इज ओनली वन पार्ट। खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद से लेके वो मोहम्मद फातेह, सुल्तान मोहम्मद फातेह तक दिलेरी, इरादा और ये मिस्त्री थे। याद रखना,
जो चीजें बनवाई थी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की फतह करने के लिए, विच वॉज नॉट बिलीवेबल, जहानत, ईजाद, इख्तरा, क्या कभी पढ़ के देखो। इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में मैंने पढ़ा, मैं हक्का बक्का रह गया। उन्होंने शॉर्टकट मारना था ताकि दुश्मन को बिल्कुल खबर ना हो सके, तो रास्ता सारा रेगिस्तानी टाइप था। उन्होंने ऊंटों को बेतहाशा पानी पिला पिला के उनके होंठ सी दिए। अब ये उस जमाने में यही टेक्नोलॉजी टेक्निक्स इसी तरह की होती थी ना। गन आई तो वो ये अकबर आजम वाज द फर्स्ट वन टू हैव दैट गन, पता नहीं मुझे अब नाम भूल रहा। ये हमने ना फुटपाथियों की तरह, शोधों की तरह शुजात को बस एवं ही एक ऐसे करके हर बंदा ही टीपू सुल्तान बनया फिरता। नो, हर बड़ा फातेह एक बड़ा मुजिद भी होता है। उसकी स्ट्रेटेजी वो क्या होती है, वो भी टेक्निक। सही। तो हमारे यहां ये तस्वुर बहुत गलत है, लेकिन चलो ठीक है। आलमी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग के नतीजे में कोई फातेह नहीं होगा। बहुत खूबसूरत बात है। जंगों में बेसिकली फातेह होता ही कोई नहीं, अल्टीमेटली सब कुछ रिवर्स हो जाता है। बायजीद यल्दरम की अमीर तैमूर ने कमर तोड़ दी। वो एक ऐसा आदमी था जो जिंदगी में कोई जंग हारा ही नहीं था। किधर है तैमूर आज? उसकी लाश निकाल के रूसी ले गए थे सोवियत यूनियन वाले, पता है? उसकी लाश ले जाई गई, उसका पूरा जिस्म चेहरा बनाया गया एक्सपर्ट्स को बुला के। इस बात की तस्दीक भी उन्होंने की कि वो लंगड़ा था, उसके फलां जगह पे, इस जगह पे तीर लगा था। उन्होंने देखा कि यार ये मिलिट्री जीनियस था, ये चीज क्या थी। लाश ले गए इज्जत एहतराम के साथ। उसने उसका अमीर तैमूर का चेहरा रिक्रिएट किया। अब वो 90% शक्ल जो है अमीर तैमूर की वो ठीक है, 100% है। यानी जिस बंदे ने बायजीद यल्दरम को जाके रोल दिया, उसके बारे में हेरल्ड टाइम ने लिखा है द अर्थ शेकर, यानी दुनिया को झंझोड़ देने वाला। उसकी लाश ले गए, उसकी काटा पीटी करके जो भी करना था, उसका जिस्म पूरा बनाया। उसको ये कि अगर हड्डियां यूं हैं तो चेहरा यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, वो सारा करके वो रिक्रिएट किया उन्होंने उसको, और एहतराम से वापस ला के दफन कर दिए। ये औकात है तुम्हारी। तो मुझे बात करते हुए भी शर्म आती है कि हमारे अरब वर्ल्ड में किन किन लोगों की कब्रें खुदी गई और वो निकाले गए और टांगे गए या गायब भी कर दिया गया। तो ये सारा जिंदगी यूं ही चलती है। अब आप पूछा क्या था आपने यार? सॉरी, मैं बुढ़ापे के नुकसानात हैं बड़े। हाँ हसन साहब, चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग के नतीजे में कोई फातेह नहीं होगा। ये चीनी सदर का ये बयान नहीं, शायरी है, ये विजडम है, ये अक़वाले ज़री में शामिल होने वाली बात है। कोई फातेह नहीं होता, कोई मफ्तू नहीं होता। आखिर पे बस वही कहानी रह जाती है। और ये जो कहा है ना चीनी सदर ने, ये एक विजडम वाली बात है कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग के नतीजे में कोई फातेह नहीं होगा। क्यों? कारोबार और काम होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल। मेरे और आपके दरमियान अगर कोई डील होती है, उसमें आपका भी फायदा हो, मेरा भी हो, किसी का कम किसी का ज्यादा, दैट इज सेकेंडरी। अच्छा, इसके अलावा जो होता है वो बदमाशी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, धांधली होती है, अजारादारी होती है, मोनोपोली, या वो माफिया गर्दी होती है। अदरवाइज तिजारत में तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल वही तिजारत है और वो ठीक है। विजनरी लीडर ने बात की है, कमाल है, जो कहां से कहां ले गया चीन को, सानू चिंबड़े ने माशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।